राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे प्रभु की महिमा की बहुत ही अच्छी कहानी जब ठाकुर जी ने घर के काम किए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी अपने इकलौते बेटे भोला के साथ रहते थे। जो भोला की माँ थी वह अड़ोस पड़ोस के घरों में काम करती थी। उसका पिता भी दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था। जैसे तैसे वे अपने घर का खर्चा चलाते थे, लेकिन फिर भी वे अपने भोला से बहुत प्यार करते थे। वह जितना भी कमाते उससे वह भोला की हर इच्छा पूरी करने का प्रयत्न करते। सबसे पहले जो चीज़ घर में आती, भोला को उस पर सबसे ज़्यादा अधिकार होता। सबसे पहले वही उसको ले लेता। गोलू की माँ जिस घर में बहुत सालों से काम करती थी, उस घर की मालकिन अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उसका बेटा और बहू विदेश में रहते थे। भोलू की माँ अब उसके घर का सारा काम करती थी। उसकी मालकिन अपने घर पर ठाकुर जी की सेवा करती थी और वह अधिक बुजुर्ग हो चली थी और बूढ़ी होने के कारण अब भोला की माँ की मालकिन जो ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाती थी। तो एक दिन उसने भोला की माँ से पूछा, क्या तुम मेरे इस युगल सरकार की सेवा को स्वीकार करोगी? भोला की माँ जो काफ़ी सालों से उनके घर में काम कर रही थी, वह अपनी मालकिन को ठाकुर जी की सेवा करते हुए देखती थी। उसकी भी पूरी श्रद्धा ठाकुर जी के प्रति थी। उसने जल्दी जल्दी बोला, हाँ माँ जी, क्यों नहीं, ज़रूर करूँगी मैं ठाकुर जी की सेवा। यह तो मेरा सौभाग्य होगा जो ठाकुर जी और किशोरी जी की सेवा मुझे प्राप्त होगी। मैं तो धन्य हो जाऊँगी। तब उसकी मालकिन ने कहा कि सोच लो, इनकी सेवा बहुत कठिन है। इनको भोग लगाना, स्नान कराना, नए नए वस्त्र पहनाना, क्या तुम कर लोगी? तब भोला की माँ ने कहा, हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मुझे स्वीकार है। मैं ठाकुर जी की सेवा तन मन से करूँगी। आप मुझे सेवा दे सकते हैं। मालकिन ने ठाकुर जी और किशोरी जी को बहुत प्यार करती थी, लेकिन बुजुर्ग होने के कारण अब वह उनकी सेवा नहीं कर पा रही थी। इसलिए उन्होंने बड़ी मजबूरी से भरी हुई आँखों से किशोरी जी और ठाकुर जी को भोला की माँ की झोली में डाल दिया और मालकिन ने कहा, आज से इनकी सेवा करना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। यह मेरे घर का सबसे बड़ा खजाना है। आज से यह खजाना तुम्हारा हुआ। भोला की माँ खुशी से झूमने लगी और अपने घर जाकर उसने सबसे पहले एक साफ चौकी पर कपड़ा बिछाया और ठाकुर जी और राधा जी को स्थापित किया। तभी बाहर से भोला भागा भागा आया और वह माँ से पूछता है कि माँ, यह कौन है और क्या यह अब हमारे घर के मेहमान आए हैं? तब भोला की माँ उसके भोलेपन पर बड़ी प्रसन्न हुई और कहने लगी, बेटा, यह मेहमान नहीं है, यह तो हमारे घर के मालिक हैं। यह हमारे ईश्वर हैं, हमारे भगवान हैं। आज से यह हमारे घर पर ही रहेंगे। भोला बड़ा हैरान होकर ठाकुर जी और किशोरी जी को तिरछी नज़रों से देखने लगा कि ईश्वर भला कैसे हो सकते हैं, ईश्वर जो घर के मालिक कैसे हो सकते हैं। वह भोला लेकिन बोला कुछ नहीं, सोचता रहा, चुपचाप अंदर चला गया। अब तो घर के जब भी कोई नई चीज़ बनती, हलवा हो, कचौड़ी हो, खीर हो, तो सबसे पहले ठाकुर जी और किशोरी जी का भोग लगता। पहले यह सब चीज़ें भोला को सबसे पहले मिलती थी, अब सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगता था। यह देखकर भोला को बड़ी चिढ़न होती थी। माँ से कहता, माँ, यह क्या बात हुई, यह तो अब थोड़े ही दिन पहले ही आए हैं और मैं तो आपका बेटा हूँ और आपके पास इतने दिनों से रहता हूँ। इतना ध्यान रखती हो आप इनका। मैं तो तुम्हारा अपना बेटा हूँ, मुझे इनके बाद चीज़ें क्यों देती हो? माँ हंसकर बोली, बेटा, यह हमारे भगवान हैं, भगवान को भोग लगा कर ही हम खाते हैं। लेकिन भोला को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। वह तो अब युगल सरकार से चिढ़ने लगा था। आते जाते उनको घूर कर देखता और मुंह
से यही बड़बड़ करता जाता, जब से आए हैं तब से मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। तो ठाकुर जी की प्रतिमा और किशोरी जी की प्रतिमा मंद मंद मुस्कुराती रहती और भोला और चिढ़ जाता। यह मुझे चिढ़ाने के लिए हंस रहे हैं। एक दिन भोला की माँ काम करने जाने लगी तो वह भोला से कहने लगी, भोला जमुना जी से मटके में जल भर कर ले आना, क्योंकि आज मैं थोड़ी देर से आऊँगी। भोला कुछ नहीं बोला। जब वह पानी भरने के लिए जाने लगा तो जाते जाते किशोरी जी और ठाकुर जी को कहता है कि आप खाने में तो सबसे पहले तैयार हो जाते हो, लेकिन काम तो मुझे ही करना पड़ता है ना। काम करने के बावजूद भी मुझे तो आपके बाद ही खाना मिलता है। अगर यहाँ रहना है तो काम करो। कहकर वह यमुना जी में जल भरने के लिए चल पड़ा। भोला जब यह यमुना जी में जल भरने लगा तभी उसे आवाज़ आई, भोला लाओ घड़ा मुझे दे दो, मैं इसे भर देता हूँ। तो भोला ने इधर उधर देखा परंतु वहाँ कोई नहीं था। फिर वही आवाज़ आई, भोला। तो भोला ने फिर इधर उधर देखा, उसे फिर कोई दिखाई नहीं दिया। तभी भोला की नज़र यमुना जी के अंदर ठाकुर जी और किशोरी जी जहाँ विराजमान थे उन दोनों पर पड़ी और दोनों बाजू ऊपर उठाकर कह रहे थे, भोला लाओ घड़ा हमें दे दो, घड़ा हम भर देते हैं। भोला उन दोनों को देखकर एकदम हैरान हो गया और बोला, नहीं नहीं, मैं अपने आप भर लूँगा। लेकिन ठाकुर जी ने उसके हाथ से घड़ा ले लिया और घड़े को भरकर उसके पीछे पीछे घर ले आए। भोला तो एकदम से हक्का बक्का रह गया, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह घर आकर चुपचाप एक कोने में बैठ गया। अब वह इस बात के लिए भी डर रहा था, अगर माँ को पता चल गया कि मैंने ठाकुर जी और किशोरी जी से काम करवाया है तो आज तो मेरी पिटाई निश्चित होगी। जब उसकी माँ घर आई तो उनने के आते ही गोलू बोला, माँ कभी उसकी माँ को कुछ पता चल जाए, इसलिए भोला जो बहुत जल्दी से बोला, माँ मैंने इनको पानी भरने के लिए नहीं कहा था, यह खुद ही मेरे पीछे पीछे आ गए थे। अब देखो गीले कपड़ों में बैठे हुए हैं। तो भोला की माँ ने जब किशोरी जी और ठाकुर जी को गीले कपड़ों में देखा तो एकदम से हैरान हो गई और कहने लगी, भोला यह ज़रूर तेरी शरारत है, तूने ज़रूर इन पर जल डाला है और अब बातें बना रहा है। भोला ने अपनी माँ को समझाने की बहुत प्रयास किया, लेकिन माँ ने उसको डांटकर चुप करा दिया और ठाकुर जी के वस्त्रों को बदलने लगी। अब तो भोला को ठाकुर जी पर और भी गुस्सा आया, क्योंकि उनके कारण भोला को डांट जो पड़ गई थी और कहने लगा, मैंने तो इनको काम करने के लिए बोला नहीं था, ये करने आ गए तो मैं क्या करता। अगले दिन माँ फिर काम पर गई और भोला को बोली, भोला तेरे बाबा कुछ काम से बाहर गए हैं, आने में उन्हें 1-2 रोज़ लगेंगे, घर में अनाज नहीं है, कुछ अनाज लेकर चक्की से पिसवा लाना, तब तक मैं लोगों के घरों का काम करके आती हूँ। भोला ने हामी भर दी। भोला ने अनाज का कनस्तर धीरे से उठाया और दबे पांव घर से बाहर निकल गया। वह सोच रहा था कहीं फिर से युगल सरकार मेरे पीछे ना पड़ जाए, लेकिन यह क्या, ठाकुर जी और किशोरी जी तो पहले से ही वहाँ खड़े थे और वह भोला के हाथ से कनस्तर लेकर अनाज पिसवाकर घर ले आए। घर आकर भोला फिर डर के मारे, उसका बड़ा बुरा हाल था कि उस दिन तो माँ ने पिटाई लगाई थी, अगर माँ को पता चल गया तो आज उन्होंने फिर से काम किया है ठाकुर जी ने, तो माँ तो मुझे फिर डांट लगाएगी। वह चुपचाप दरवाजे की ओट में छिपकर बैठ गया। जब माँ आई तो उसने ठाकुर जी और किशोरी जी के वस्त्रों पर सूखा आटा पड़ा हुआ देखा तो वह भोला भोला कहकर चिल्लाने लगी और कहने लगी, भोला तुझे नहीं पता कि यह हमारे भगवान हैं और तू भगवान के साथ शरारत करता है, आज तूने फिर इनके ऊपर आटा फेंका है। तब भोला कहने लगा, माँ शपथ लेकर कहता हूँ कि मैंने यह नहीं किया। माँ कहने लगी, यह तो मेरे हाथ से गेहूं का कनस्तर लेकर खुद पिसवा कर लाए हैं माँ, मैंने कुछ नहीं किया। भोला बार बार यही बात रटे जा रहा था। माँ कह रही थी यह सब तेरी ही शरारत है, तू नहीं किया है। भोला यही कह रहा, नहीं माँ,
ठाकुर जी ने मेरे हाथ से गेहूं का कनस्तर ले लिया और खुद गेहूं पिसवा लाई, इसलिए इनके वस्त्र खराब हो गए हैं। लेकिन माँ का गुस्सा जो बहुत बढ़ गया, माँ ने उसे अच्छे से फटकार लगा दी। फिर भोला की माँ बहुत गुस्सा हुई और बोली कि बेटा, वो हमारे भगवान हैं, तुम तो जानबूझकर किशोरी जी और ठाकुर जी पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, इसलिए आज तुझे खाना ही नहीं मिलेगा। आज तुम्हारी यही सज़ा है। भोला मन ही मन ठाकुर जी और किशोरी जी पर गुस्सा करने लगा। अंदर कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गया। जब भोला की माँ का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो वह भोला के पास गई और बड़े प्यार से उसे समझाने लगी कि बेटा, ये हमारे भगवान हैं, भगवान को सताना नहीं चाहिए। तो भोला आंखों में आंसू भरकर रह गया, लेकिन अपनी माँ से बोला कुछ नहीं। फिर अगले दिन उसकी माँ बोली, बेटा, आज तुम्हारे बाबा आ जाएंगे, बस आज का ही काम है। तुम जंगल से थोड़ी लकड़ी लेकर आ जाना, ताकि मैं काम करके वापस आऊँगी तो भोजन बना लूँगी। अगर मैं लकड़ियाँ लेने जंगल जाऊँगी तो काफ़ी समय लग जाएगा। बस आज का ही काम कर देना बेटा। और भोला फिर डर गया, कहीं ठाकुर जी और किशोरी जी फिर मेरे पीछे आ गए तो माँ मुझे फिर डांटेगी। भोला ने माँ को बोला कि माँ, मैं तो चला जाऊँगा, लेकिन अपनी युगल सरकार को समझा लो कि वह मेरे पीछे ना आए। अब भोला की माँ हंसकर बोली कि ठीक है, मैं उन्हें समझा दूँगी, तुम जाओ तो सही। भोला जल्दी जल्दी लकड़ियाँ लेने जंगल में चला गया और उसकी माँ भी अपने काम पर चली गई। लेकिन उस दिन उसकी माँ काम से जल्दी वापस लौट आई। जब उसकी माँ घर वापस आई तो उसने देखा कि ठाकुर जी अपनी चौकी पर विराजमान नहीं है। यह देखकर तो वह एकदम से घबरा गई, कहीं है भोला की शरारत तो नहीं है, वह ठाकुर जी को कहीं रख तो नहीं आया। इसलिए भागी भागी जंगल की तरफ गई। तभी उसने देखा कि भोला के साथ 2 और लोग लकड़ियां लेकर घर आ रहे हैं। भोला की माँ यह देखकर हैरान रह गई, यह तो किशोरी जी और ठाकुर जी हैं। वह तो एकदम से हैरान परेशान होकर मूर्छित होते होते बची। वह सोच में पड़ गई कि क्या हमारे भगवान हमारा काम कर रहे थे? इसका मतलब है भोला ठीक कह रहा था। वह अभी जल्दी जल्दी भागकर ठाकुर जी और किशोरी जी के पास गई और उनके हाथों से लकड़ियां छीनते हुए उनके चरणों में गिर गई और रोती हुई बोली, हे भगवान, हे लाडली जी, हे किशोरी सरकार, हे युगल सरकार, हे मेरे ठाकुर जी, यह आप क्या कर रहे हो? मुझ गरीब का काम क्यों कर रहे हो? ठाकुर जी और किशोरी जी ने मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से भोला की माँ को उठाया और बोले, हमें तो तेरे बेटे से बहुत प्यार हो गया, तेरे बेटे पर हमें बहुत प्रेम आने लगा है। सब लोग तो हमें भगवान समझते हैं, लेकिन एक तेरा भोला ही था जो हमको अपना मानता था। अपना मानकर वो हमें डांट लगाता था, हमारे साथ गुस्सा भी करता था। वह हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता था कि जैसे हम उसके अपने हैं। बाकी लोग तो हमें भगवान मानकर पूजा करते हैं, और हमें जो एक बार अपना मान लेता है तो हम उसके जो हो जाते हैं और उसके मान के लिए वे उसके हम सदा के लिए हो जाते हैं। तुम्हारा बेटा भोला बहुत ही भोला है, उसके मन में कोई पाप नहीं है, इसलिए हमें भोला के साथ काम करने में बड़ा अच्छा महसूस हुआ और हमें भोला के साथ काम करने में बड़ा आनंद आया। भोला उनकी बातें सुन रहा था। वह आगे आकर अपनी माँ के साथ बैठ गया और हाथ जोड़कर ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगा, हे श्यामा, हे श्यामजू, मुझे नहीं पता था कि आप भगवान हो। मैंने तो भूल से आपको कई बातें सुना दी, आप मेरी भूलों को क्षमा कर दो। भगवान ने उसे उठाकर अपने हृदय से लगाते हुए कहा, नहीं नहीं भोला, तू तो हमारा बहुत प्रिय सखा है। तुम जैसे भोले भाले भक्त हमें बहुत प्रिय हैं। पापी और दुराचारी लोगों से तो दुनिया भरी पड़ी है, जैसे तुम लोग तो इस दुनिया में बहुत कम होते हैं तुम्हारे जैसे। ठाकुर जी और किशोरी जी
उनके घर में ईश्वर के रूप में न रहकर उनके घर के सदस्य बनकर रहने लगे। हमें भी ठाकुर जी और किशोरी जी की ऐसी भक्ति करनी चाहिए ताकि वह हमारे ईश्वर न बनकर हमारे परिवार का एक हिस्सा बन जाएं। ठाकुर जी हमें भी ऐसी सद्बुद्धि देना कि आपकी कृपा हम पर सदा बनी रहे। हे प्रभु, जैसे आपने भोला पर कृपा करी वैसे ही हम पर भी कृपा करना। जो ये कथा सुन रहे हैं और जो ये कथा कह रहे हैं उन पर भी हमेशा अपना उन्हें बना कर रखना। बोलो श्री राधे राधे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बोलो वृंदावन बिहारी जी की जय। बोलो राधे रानी की जय।